नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मानस परिवार एवं मकेश्वर वार्ड वासियों द्वारा वार्ड में 3 दिवसीय मानस गान एवं व्याख्यान सम्मेलन का आयोजन कर धर्म की अमृत रसधार बहाई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा थे और अध्यक्षता नगर निगम महापौर विजय देवांगन ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम के मुख्य सभापति अनुराग मसीह विशेष रूप से उपस्थित थे। मकेश्वर वार्ड मानस सम्मेलन के संयोजक प्रकाश सिन्हा समिति द्वारा अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पंडित राजेश शर्मा और अन्य वक्ताओं ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नहीं हमर आपके साथ नान बाल को पाल के आ जाबो ना तो भाई नान बाल को पाल के आ जाबो तो काकर घर हो तो लग बताओ उठता है ना ते कर ले भैया बहन बजट बंद बना के आए प्रयास धन करो। मनुष्य के जीवन सहज में जीवन ले वो बड़ कठिन है। बड़े भाग्य मानुष तक पावा सुर दुर्लभ सब सत्य गावा। सब देवता मन भलो दर्शन हो तन ल पाए काबर जो मानव के जीवन है 9 महीना माता के गर्भ में व्यतीत करे के बाद सुंदर ऊपर सृजन होते। दाई कतिक दुख तो आके लेकर जन्म देते ते जान रे कतिक दुख तो हो रे तो जन्म नहीं होता। हां तब
आज आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री राजेश शर्मा जी समाजसेवी धमतरी का शुभागमन हुआ है। एक बार हम श्रोता समाज से तालियों के गिड़गिड़ाहट से उनका आत्मीय अभिनंदन करेंगे। ताली जरूर बजाइएगा। खेत कभी अच्छा लगता, खेत कभी अच्छा लगता है जब लंबी लंबी हो वालियां, और ये मंच तभी अच्छा लगता है माताओं जब जोरदार बजती रहेगी तालियां, बजती रहेगी तालियां। जोरदार तालियों की गिड़गिड़ाहट से हम आप सभी का आत्मअभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर सुखद अवसर हमारे बीच राजेश शर्मा जी, विजय देवांगन जी, अनुराग मस्सी, सियाराम साहू ऐसे अतिथि हैं। देखिए अतिथियों का यही गाना के साथ छोटे सोहर के साथ अपन वाणी विराम करबो। अवधपुरी के राजमहल में बाजे आनंद भैया। सोहर चलत भगवान के आगमन हो गए, प्रभु लंबा के नाचना गलो है, और साथ में प्रभु को ऊपर निछावर गलो करना है। बोला हो जा तो चाय पीपी कुक करेंगे। बोल के रामचंद्र की जय। अवधपुरी के राजमहल में बाजे आनंद बधैया। का सब नचे जमा जम दादा थैया दादा थैया थैया। सब नचे जमा जम दादा थैया दादा थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल में, अवधपुरी के राजमहल में बाजे आनंद
राजा लुटावेगा, राजा लुटावेगा। ये अवसुरी के नरनारी मन खुशी मनावेगा, ये अवसुरी के नरनारी मन खुशी मनावेगा। राजा लुटावेगा, राजा लुटावेगा, ये अवसुरी के नरनारी मन खुशी मनावेगा, 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 ये अवसुरी के नरनारी मन खुशी मनावेगा। बोल लखन की पूजा बालिका मानस परिवार जेल रोड बठिंडा धमतरी की पावन प्रस्तुति। ये हमारे अंचल की हमारे स्थानीय बेटियां है और वो माँ है जो इन बेटियों को साथ लेकर के इन बेटों को साथ लेकर के भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचा रही है। यह एक संस्कार है। रामचरितमानस है क्या? तो रामचरितमानस 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण का योग है। अगर हम सभी को जोड़े तो होता है 37 और 37 को फिर आड़ी जोड़े तो होता है 10 और 10 को फिर एक बार 1 और 0 को जोड़ दे तो होता है 1। तो एक रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव को मानव बनाता है। राजा और प्रजा के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, पति और पत्नी के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है। वर्तमान में हम अपने अधिकार के लिए तो सभी लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य का कोई ठिकाना नहीं। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार तो दिया है, लेकिन अधिकार की बात सब करते हैं, लेकिन उसी संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है। उस मौलिक कर्तव्यों को हम ध्यान नहीं देते। और वो चाहे देश की बात हो, राज्य की बात हो, जिला की बात हो, जनपद की बात हो, ग्राम पंचायत की बात हो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री राजेश शर्मा जी समाज सेवी धमतरी, साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री विजय देवानंद जी महापौर नगर पालिक निगम धमतरी। विशिष्ट अतिथि के क्रम में श्रीमान अनुराग मसीह जी सभापति नगर पालिक निगम धमतरी और साथ ही राजमानस संघ संरक्षक परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्रीमान सियाराम साहू गुरुदेव जी, साथ ही सम्माननीय सिन्हा सर जी और साथ ही हमारे बंधुवर शर्मा जी के साथ पधारे हुए उनका भी हम सभी अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करने जा रहे हैं। और मैं आपको श्रद्धा सुमन समर्पित किए उसे मैं अवगत कराऊं। तेजस्वी भारती 10 रुपया, सुदामा साहू 10 रुपया, राधिका साहू 11 रुपया, शांति नदी 51 रुपया, सिद्धांत मार्कंडे 20 रुपया, रानी मार्कंडे की ओर से 10 रुपया, शैलेन मानिकपुरी 11 रुपया, ललिता साहू 10 रुपया।
की एक परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं हमारे बीच आए हुए अतिथियों का सम्मान कराना चाहूंगा। पुनः एक बार मैं वाचन करने जा रहा हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री राजेश शर्मा जी, समाज सेवी धमतरी। भक्ति माता कर्मा ने भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाए, भक्ति माता कर्मा है। भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाने वाली भक्ति माता कर्मा है। आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री राजेश शर्मा है, सम्माननीय श्री राजेश शर्मा है, सम्माननीय श्री राजेश शर्मा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री विजय देवांगन जी। राम कथा सुनने के लिए भरा हुआ एक प्रांगण है, राम कथा को सुनने के लिए श्रोताओं से भरा प्रांगण है। आज की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय श्री विजय देवांगन है, सम्माननीय श्री विजय देवांगन है, सम्माननीय विजय देवांगन है। और आज की विशिष्ट अतिथि में सम्माननीय अनुराग मसीह जी, सभापति नगर पालिक निगम धमतरी। माँ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की आज पावन तिथि है, माँ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की आज पावन तिथि है। सम्माननीय अनुराग मसीह जी आज हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है। इसी क्रम में सीता को राम मिला, रुक्मणी को श्याम जी, और उसी विशिष्ट कड़ी में हमें भी मिला है गुरुदेव सिया राम जी, गुरुदेव सिया राम जी। आइए गुरुदेव जी का हम आत्मीय अभिनंदन करते हैं। पुनः तालियों की एक बार गड़गड़ाहट हो। धरती सबके कदम चुमे आकाश की ऊंचाई हो, धरती सबके कदम चुमे आकाश की ऊंचाई हो। राम कथा की इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई हो। और इसी बधाई संदेश के साथ सम्माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करने जा रहा हूं। सभी बेच ला करके सम्माननीय शर्मा जी, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे धमतरी नहीं, धमतरी नगर आसपास पूरे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जाकर भी हो हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला का नाम रोशन करने वाले राजेश शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है। एक बार पुनः हम तालियों से उनकी सम्मान करना चाहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है जिनके द्वारा, जिनके अथक खून पसीने की कमाई से बड़े बड़े ऐसे राम कथा का, भगवत कथा का आयोजन, चाहे सरस्वती देवी जी के हो, चाहे जया किशोरी जी की हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े संतों को ला करके हम धमतरी वासियों को राम कथा का श्रवण पाठ कराते हैं, कृष्ण कथा का श्रवण पाठ कराते हैं। ऐसे धर्मानुरागी, ऐसे समाज सेवी को हम धर्म मंच पर पा रहे हैं, हमारा निश्चित रूप से सौभाग्य है और उनका हम सम्मान करना चाहेंगे। और सम्मान की कड़ी में मैं निवेदन करने जा रहा हूं भाई प्रकाश सिन्हा जी, गंगाधर नागवंशी जी, जितेंद्र साहू जी, प्रकाश लहरे जी, नारायण ध्रुव जी और देवराम पटेल जी, आइएगा। और आप लोगों से एक निवेदन है, खेत तभी अच्छा लगता है, खेत स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर सुखद अवसर हमारे बीच राजेश शर्मा जी, विजय देवांगन जी, अनुराग मसीह, सिया राम साहू ऐसे अतिथि हैं। देखिए अतिथियों का क्रम देखिए, राजेश शर्मा जी है ना, विजय देवांगन जी, अनुराग मसीह जी, सिया राम साहू जी। इस अवसर पर आप सब विराजे, कितना बढ़िया सहयोग है, कितना बढ़िया सहयोग है, कितना महापौर का शुभागमन हुआ है और वो खुद विजय देवांगन है। राम कथा श्रवण के लिए भरा हुआ ये प्रांगण है। मैंने पहले भी कहा, आज के इस गरिमा में धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेश शर्मा जी, हमारे नगर निगम के सभापति भाई अनुराग मसीह जी, आदरणीय गुरुजी आदरणीय श्री सियाराम साहू जी, हमारे नगर निगम में पार्षद भाई संजय डागोर जी, भाई प्रकाश सिन्हा जी, और उपस्थित हमारे आशीष फीटे जी, और उपस्थित हमारे समस्त मकेसर वार्ड के सियानमन, दाईमन, बहनीमन
और लइका मन आप सब ला मैं प्रणाम करत हो। बहुत सौभाग्यशाली है हमन कि भैया प्रकाश सिन्हा के आदेश में हमन यहाँ उपस्थित हो, और ऐसा सौभाग्यशाली हन कि आज इतना बढ़िया राममय कार्यक्रम में हम शामिल हुए। मैं आप सब ला आयोजन समिति ला धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा सब कार्यक्रम करे पर काफी मेहनत लगते, पैसा लगते। आप मन के मेहनत से, आयोजन समिति के मेहनत से, पूरा सदस्य मन के मेहनत से सब कार्यक्रम संपन्न होते। और माननीय प्रकाश भैया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही साथ इस वार्ड के जितने भी समिति में सदस्य हैं और वार्ड वासी हैं, जिनके अथक प्रयास से अभी सर हमारे बता रहे थे 1 हफ्ता में यह बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं आने वाले समय में इससे भी बड़ा आयोजन हमारे प्रकाश भैया करें और हमारे वार्ड वासियों का सहयोग इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आतुर है गुरुदेव, आप गुरुदेव लीजिए, जिनको हम सुनने के लिए बहुत देर से बेचैन हैं, जिनका बेसब्री से इंतजार है, उनकी पारी आई। और सम्माननीय शर्मा जी, बहुत दिन से हम शर्मा जी को नहीं सुने। हाँ, हमको सुनना भी है आपको, है ना। तो एक बार आप तो भली भांति बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, इसमें तो दो मत नहीं है। पूरे खुली दर्पण की तरह तस्वीर आपको नजर आ रही है। तो आप से मेरा गर्व निवेदन है कि आप आशीर्वचन के रूप में हमें आशीर्वाद दीजिए। सम्मानित सरपंच हम प्रिय लक्ष्मण के दूना तब यहाँ से बोलता हूँ कि इस परिसर में राम कथा सुनने उपस्थित, निसंदेह उपस्थित भगवान श्री राम के अनन्यतम और भरत जैसी भाई की उपाधि से विभूषित अलंकृत भगवान महावीर बजरंगबली को मैं अपना प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूँ। जगत बनाने वाले और जगत बनने वाले सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की निग्रह अभिव्यक्ति हमारे नगर की रक्षक और अधिष्ठात्री देवी माँ बिलाई माता के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस की पुस्तक में अपने वाङ्मय विग्रह में विव्यक्त भगवान राम की उपस्थिति को भी बहुत प्रणाम करता हूँ। इस धार्मिक आयोजन में मंच की गरिमा और शोभा बढ़ाने के लिए मंच पर राम भक्त के रूप में उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय देवांगन जी, हमारे नगर के प्रथम नागरिक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम। मेरे भाई अनुराग मसीह जी, उनको प्रणाम। हमारे गुरुदेव सिया राम जी, गुरु जी NR यादव जी, और इस कार्यक्रम को 7 दिन के अंदर मूर्त रूप देकर आपके समक्ष राम कथा प्रस्तुत कराने के लिए अभिव्यक्त प्रकाश भाई सिन्हा जी, संजय डागोर जी, आशीष टीटे जी और सभी आप सबको भगवान राम और सीता के रूप में सिया राम में सब जग जानी करण प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सब में भगवान सिया राम की उपस्थिति को आपके हृदय में विराजित भगवान राम के स्वरूप को मैं यहाँ प्रणाम और वंदन अर्पित करता हूँ। आप लोग लगातार बहुत देर से पहले संगीत में भगवान का व्याख्यान सुन रहे थे, कथा, उसके बाद संचालक महोदय जी आपको बोल रहे थे, फिर अतिथि लोग बोले, तो आप लोग बहुत देर से बैठे बैठे सुन रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा देर आपको नहीं बोलूंगा। आप थक भी गए होंगे। एक बार जय घोष लगा दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के बोलिए, बोली भारत माता की, बिलाई माता की, शीतला मैया की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या बंद हो, मां पार्वती पते हर हर महादेव। 1-1.25 साल के बाद मैं पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा रहा हूँ। पिछले साल मार्च के महीने में टीवी में मोदी जी आए थे और वो बोले कि बाहर कोरोना घूम रहा है, आप लोग अपने घर में चले जाइए। तो हम लोग लॉकडाउन होके अपने घर में चले गए। थोड़े समय बाद 5 महीने बाद फिर वो टीवी में आए, बोले देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, GDP गिर गई है, इसको पटरी में लाना है, आप लोग बाहर निकलिए, काम काज करिए, खाली बैठे बैठे घर में कैसे देश चलेगा। तो हम लोग बाहर निकले, बाहर क्या निकले, हमारे घर के अंदर कोरोना चले गया। तो किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने। 1 साल में 6-8 महीने तो घर में रह के बिता दिए हम लोग। कोरोना में खुद भी परेशान हुए, अस्पतालों में गए, बाद में लोगों को भी सब
अस्पताल ले जाना और दिखाना, 1 साल ऐसे ही निकल गया, किसी मंच में जाने का मौका नहीं मिला। अभी NR यादव जी परसों प्रकाश सिन्हा जी के साथ और डागोर जी के साथ मेरे पास आए थे बोलने की कार्यक्रम में। पहले मन में लगा कि मेरे को नहीं जाना है बाहर, फिर राम का काम है और बहुत लंबा समय हो गया था तो बाहर निकलेंगे, लेकिन बाहर निकलने के बाद में वो घर में रहने के दिन याद आते हैं। लेकिन बहुत लोगों को परेशानी हुई होगी घर में रहने पर, मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि घर में रह रहे हैं। पुरानी परंपरा में जीने वाले परिवार को ऐसा कोई अनुभव होता नहीं कि बाहर नहीं गए तो अंदर कोई तकलीफ हो रही है। कितना सुंदर, दूरदर्शन में इस बार लगभग 30-35 वर्षों बाद वापस रामायण देखने का अवसर मिल गया। हमने तो पूरे परिवार के साथ घर में बैठ के रोज दोनों टाइम रामायण देखी। एक दिन रामायण देखते देखते पंचवटी का प्रसंग चल रहा था गुरुदेव, उसको देख के ना आंख में आंसू आने लग गया कि हमारी जानकी मैया पंचवटी में कैसे वहां पत्थरों के ऊपर चल के गई होगी। आप लोग भी देखे होंगे रामायण, वो प्रसंग तो कई बार आपने देखा होगा। उसको देखने के बाद उस दिन रात भर मैं सोचते रहा। सोचने के बाद कविता वाली रामायण को खोल के पढ़ा। उस कविता वाली रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग कनकी भरी बाल कनी जल की पुटी सूख गए मधुरा धर वे फिर बूझतिए चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कितवे टीय की लखी आतुरता पिए की अखिया अतिचारु चली जल जो। भगवान राम की आंखों से आंसू आ गए। जो तीनों लोग के स्वामी है, लक्ष्मी जी साक्षात यहाँ धरती पे आई है, उनके माथे से पसीना निकल रहा है और वो अपने प्रीतम को आंखों से आतुरतावश देख रही है कि आपने तो कहा था जब वन को जाएंगे तो पर्णकुटी बना के देंगे, वो पर्णकुटी कहाँ है। उनकी आतुरता को देख के भगवान की आंखों से भी आंसू आ गया। पुलक प्रकट करती है धरती हृत तृणों की नोकों से, झीम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। बाबा मैथिली शरण गुप्त जी ने इस पंचवटी की पुस्तक में लिखा कि जानकी मैया और राम जब वहां पंचवटी पे रुके तो धरती भी पुलक प्रकट कर रही है। रात में रात्रि में विश्राम कर रहे हैं प्रभु राम अंदर और बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। शेषनाग के अवतार कभी सोए नहीं, वो रात भर जाग जाग के पहरा दे रहे हैं। 14 वर्ष नहीं सोया उन्होंने। वैसे तो वो शेष है, शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरे वो भूमि भय तारण। कभी वो सोए नहीं अंदर, वो वहां जाकर पहरा दे रहे हैं। और उस दृश्य का चित्रांकन कितना खूबसूरती से गुप्त जी ने किया। जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, जो कुसमुंदा सा योगी सा जो दृष्टिगत होता है। मृत्यु लोक मालिन तीन जो धरती पर आई है, 3 लोक की स्वामिनी ने यह पर्णकुटी अपनाई है। वीर वंश की प्रथा यही, फिर क्यों वीर न हो पहरी। आपको मैं राम कथा तो फिर कभी अवसर आएगा जब अपन उसमें चर्चा करेंगे। आज बहुत थोड़ा समय, महापौर जी 2-3 बार बोले कि चलना है, तो अपन जब अगले मंच में कहीं होगी तो उस दिन बात करेंगे। 40 वर्षों बाद यहाँ पहली बार मकेश्वर वार्ड और जालमपुर और घासीदास वार्ड में राम कथा का आयोजन हो रहा है। इस राम कथा के आयोजन को, ये सौभाग्य के क्षण है आप लोग के। राम कथा का आयोजन करवाने वाला व्यक्ति जो है वो सामने आके 40 वर्षों बाद यहाँ आयोजन करा रहे हैं। आप लोग सौभाग्यशाली है कि इतने अलग अलग जगह की मंडली आ रही है जिसके व्याख्याकार आ रहे हैं जो यहाँ आपको भगवान राम की कथा सुनाएंगे। आप लोग एक बार सब जोरदार तालियां बजाकर प्रकाश भाई के लिए उनका स्वागत कर दीजिए। और मैं आप लोग से ऐसी उम्मीद और अपेक्षा भी रखता हूँ कि हमेशा आप लोग इसी तरह भगवान राम की महिमा को जन जन तक पहुँचाने के लिए ऐसे ही राम कथा का आयोजन सदा से करते रहें और सदा ये अनंत चलते रहे, अनंत काल तक। भगवान राम की कथा सुनने से केवल एक कथा का श्रवण नहीं होता है, भगवान राम का चरित्र आदर्शों को स्थापित करने वाला सर्वश्रेष्ठ चरित्र है। राम हो जाने का अर्थ क्या होता है? राम इस धरती पे आए थे, कुछ देर रुके फिर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद इस धरती पे जन्म लेने वाला ऐसा कोई भाई नहीं हुआ जो ये न चाहता हो कि उसका भाई राम हो। ऐसी कोई बहन नहीं हुई जो ये न चाहती हो कि उसका भाई राम हो। ऐसे कोई माता पिता नहीं हुए जो ये न चाहे हो कि बड़ा होकर मेरा बेटा राम न बने।
ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो ये न चाहता हो कि उसकी प्रजा राम हो, और ऐसी कोई प्रजा नहीं हुई जो ये न चाहती हो कि उसका राम राजा बने। यही तो राम राज्य की अवधारणा है। बापूजी ने भी, महात्मा गांधी जी भी ने तो यही अवधारणा कही ना, हे राम कह के अपने शरीर का त्याग किया। राजनीति ने गुरुजी राम को भले ही विभिन्न नाम और स्वरूप दिए हों, लेकिन राम इस धरती पर जन्म लेने वाले वो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं कि व्यक्ति के जीवन में अभिवादन से लेकर अंतिम यात्रा तक राम राम बोलते हैं। ये हमारे भगवान राम का चरित्र है। आप लोग को बहुत सारी बधाई दे देता हूँ मैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रकाश भाई को भी बधाई, आयोजन समिति को बधाई, संजय भाई को बधाई। गुरुजी आप लोग मुझे मंच पे बुलाए और आप लोग यहाँ सम्मान दिए, तो उस सम्मान के लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। जय श्री राम। मानस को आपके श्री मुख से सुनकर आपकी विद्वता की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, जिस मंच पर भी हम आपको पाते हैं निश्चित रूप से हृदय गदगद हो जाता है। आप में अपने आप में एक अनन्य छवि है। आप बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करवाते हैं, जैसे धमतरी मंडी में भी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ऐसे आयोजन चाहे गौशाला मैदान में बड़े बड़े राम कथा का आयोजन हो, भगवत कथा का आयोजन हो, ऐसे बड़े बड़े आयोजन आपके द्वारा किया जाता रहा है। और निकट भविष्य में भी इस तरह का आयोजन, जिसको सुनने के लिए हम बेचैन रहते, बेताब रहते और केवल सोचते ही रह जाते, लेकिन आपके सानिध्य में रह करके आपके अनुकंपा से राम कथा भगवत कथा सुनने का पावन अवसर हम धमतरी नगर वासियों को मिलता है। इसलिए हम धमतरी नगर वासी आपका पुनः एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आत्मीय अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सबने अपना बहुमूल्य समय इस धर्म मंच को दिया। और प्रकाश भाई जो मकेश्वर वार्ड वासियों की पूरी करते आस, ये रामायण का कार्यक्रम 3 दिवसीय रखा गया है हमारे वार्ड में। ये पिछले 40 सालों से यहाँ रामायण का आयोजन नहीं हुआ था, इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ रामायण का कार्यक्रम रखे हैं। कितने मंडली में आए हैं? यहाँ करीब 17-18 मंडली का कार्यक्रम रखा गया है। कहाँ से आया मंडली? महासमुंद से आ रहे हैं, बालोद से आ रहे हैं, आपका बलौदा बाजार से आ रहे हैं, धमतरी से भी लोकल मंडली है यहाँ पे। आज त्रिदिवसीय रामायण का भव्य कार्यक्रम सम्मेलन किया जा रहा है, सभी वार्डवासियों के सहयोग से हो रहा है। इसमें ये आज प्रथम दिवस है जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट चालू हुआ है और रात्रि 10 बजे तक चलेगा। ये 3 दिवसीय है, कल भी वैसे ही रहेगा कार्यक्रम और 31 तारीख को इसका समापन है। भगवान का नाम ही सहारा है दुनिया में। संसार में प्राणी जो आया हुआ है ना, केवल अपने कल्याण करने के लिए भगवान ने अवसर दिया है। तो हम जो प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी, उनको रामायण जैसे ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो दिया हुआ है, वो जानते थे, वो दार्शनिक थे, वो दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि समय बहुत खराब आने वाला है, कलयुग बहुत पापों का घर होगा और ऐसे कठिन समय में ग्रंथ ही साथ देगा, संत ही साथ देगा। इसलिए संतों ने, व्यास जी ने महाभारत लिखा, रामायण लिखा, वो भागवत लिखा, वेद लिखा और गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए MG TV।